नमस्कार दोस्तों, करीब 6 हफ्ते पहले मैंने AI फिएस्टा लॉन्च किया था, मेरा खुद का बनाया AI प्लेटफॉर्म। इसी से ही कुछ महीनों में मैंने एक नई जर्नी की शुरुआत करी, एक जर्नी एंटरप्रेन्योर बनने की। क्या सीखने को मिला मुझे यहाँ पर, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा, क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर। मुझे लगता है जितना ट्रांसपेरेंटली मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, उतना ही आपको भी सीखने को मिलेगा, उतना ही आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेरी इस जर्नी से। और दूसरा, ध्रुव राठी नेपाली क्यों लगता है? कैसा कमेंट है यार, मैं क्या जवाब दूं इस बात का? जैसा मैंने लॉन्च वीडियो में कहा था, आप लोगों ने मुझे हर कदम पर हमेशा सपोर्ट किया है, तो मेरी जवाबदेही भी बनती है आपके प्रति। जो भी मैं काम करता हूं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उसके। आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। अगर नंबर्स देखे जाएं, पिछले 6 हफ्तों में AI फिएस्टा प्लेटफॉर्म पर 20 मिलियन से ज्यादा मैसेजेस भेजे जा चुके हैं। सोचकर देखो, 20 मिलियन से ज्यादा। इसी बीच 40,000 से ज्यादा पेड यूजर्स का मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने AI फिएस्टा का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। फ्री की बात करें तो करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे फ्री में ट्राई करके देखा है, और ऑन एवरेज एक कस्टमर ने 400 मैसेजेस भेजे हैं पिछले एक महीने में, यानी कि लोग इसे जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन नंबर से ज्यादा जो चीज मैटर करती है मेरी राय में, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें ये पसंद भी आ रहा है इस्तेमाल करना, या शुरुआत में वो ट्राई करके देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं इसे यूज करना। इस चीज को जानने का एक ही तरीका है, और वो है डायरेक्टली कस्टमर से बात करना। तो जब से लॉन्च हुआ था, मैंने और AI फिएस्टा की टीम ने दर्जनों कस्टमर से बात करी वीडियो कॉल के जरिए। जितने भी पेड सब्सक्राइबर्स थे, हमने उनमें से लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया और 10-20 के ग्रुप्स में बांट दिया, और सबके साथ एक गूगल मीट की कॉल पर गए। हम लोग ना बेसिकली 2 लेवल में यूज कर रहे हैं फिएस्टा। वन इज वाइब कोडिंग कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग एन एप्स एडुटेक प्लेटफॉर्म में, उसके लिए वाइब कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। एंड बेस्ट केस इज ऑब्वियसली रिसर्च, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल एएस हम लोगों को रिसर्च का आउटपुट मिल रहा है। तो मैं अपनी ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मेरी दिखी थी, मैंने मैसेज शेयर कर रखी है, वो अपडेट हो गए, लेकिन कुछ और भी है। इस तरीके से पर्सनली फीडबैक लेना कितनी जरूरी चीज है किसी भी कंपनी के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। 4 मेन सवाल हमने पूछे। पहला, कौन सी चीज के लिए आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो AI फिएस्टा का। दूसरा, कौन सी चीज आपको AI फिएस्टा के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। तीसरा, कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हो। और चौथा, कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस ऐप में। इसी फीडबैक के आधार पर दोस्तों हमने प्लेटफॉर्म Yeah, Perplexity is an OpenAI wrapper, and he's made like a wrapper for all 6 top AIs right now, basically. So it's nothing, he hasn't invented anything. He's just using existing technology and making it more accessible, easier to use, or more resourceful. So it's not a bad product. It's a good product. You know, he's smart to invest his money and make that into a thing. He saw Perplexity की success देख रहा है कि वो चल रहा है, तो why not him too? में चेंजेस किए और नए फीचर्स ऐड किए। पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही 8 नए फीचर्स हमने ऐड किए। इतनी तेजी से हमारी टीम काम कर रही थी। वेब सर्च, डार्क मोड, लाइट मोड, बेटर फॉर्मेटिंग, टोकन लिमिट को बढ़ा दिया, कई सारे बग्स एंड ग्लिचेस को हमने फिक्स किया। लेकिन यहीं से ही आते हैं दोस्तों हम नॉट सो गुड न्यूज पर। पहला हफ्ता जो था वो बहुत स्ट्रेसफुल था। पहले हफ्ते में जितनी टेंशन और स्ट्रेस से हमें डील करना पड़ा, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली बताऊं तो जितने लोग इस ऐप को डाउनलोड करने आए, यूज करने आए उस लॉन्च वीडियो के बाद, वो इतना ज्यादा था कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाए। हम सिंपली अनप्रिपेयर्ड थे उसे हैंडल करने के लिए। हमारा एस्टिमेट था कि करीब 1 लाख के अराउंड लोग इसे यूज करेंगे पहले महीने के अंदर अंदर, लेकिन ये जो नंबर था ये पहले 3 दिन के अंदर ही रीच हो गया। और इसी की वजह से ही कई सारी चीजें काफी गलत हो गई। पहली बड़ी मुसीबत आई, They're allowed to wrap it because it's open source. OpenAI is a non-profit company and it's open source. उनकी technology open source है. So anybody can use it to, make something out of it. That's why. I think I don't really know, but that's my guess. That's my guess how they're able to use it. You can use OpenAI to build a product around it. Build a wrapper around it and sell it as your product. पेमेंट्स में हमें एक बहुत बड़ी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पेमेंट्स में। यानी कि लोग सब्सक्रिप्शन को खरीद रहे थे, लेकिन खरीदने के बाद उन्हें सब्सक्रिप्शन का एक्सेस नहीं मिल रहा था। जो पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म था उसकी तरफ से एक डिले देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, पैसे कट रहे थे, लोगों को दिख रहा था कि पैसे कट रहे हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा था। वो लॉग इन करते तो उन्हें पेड That's the worst thing that can happen to you because people will have trust issues with your product and they won't come back. That's bad, bro. वर्जन मिलता ही नहीं। अब इमेजिन करो कितने हजारों लोगों ने यूपीआई के थ्रू पे किया होगा। अगर आप एक कस्टमर हो और आपने
भाई एआई की इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त वो एक गैंग बैंग चल रहा है, सर्कल जर्क है। आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल को सपोर्ट कर रहा है, गूगल ओपन एआई को सपोर्ट कर रहा है, ओपन एआई टेस्ला को सपोर्ट कर रहा है, टेस्ला रिटर्न में दोबारा ओरेकल को सपोर्ट करी, और दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर वाइल ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट लाइक कॉम्पिटिशन की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हुए, पर साथ मार्केट को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी एआई बहुत बेबी स्टेजेस पे है, इट हैजंट बिकम एनीथिंग येट, इट्स बिकमिंग समथिंग। तो उस वक्त ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं एआई के, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ओपन सोर्स रख के टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं पहले। जिस दिन एजीआई अचीव हो जाएगी उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि फॉर प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे काम। और अभी ओपन एआई आई थिंक हटने वाला, नॉन प्रॉफिट से उसका स्टेटस हटने वाला है, कोई चक्कर हो रहा है अभी ऐसा, लाइक दे फाइनली लाइक गोना स्टार्ट वर्किंग फॉर प्रॉफिट बेसिकली। पे कर दिया लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिल रहा, आप अगली चीज क्या करोगे? ऑब्वियसली आप सपोर्ट ईमेल पर लिखोगे। तो दूसरी बड़ी मुसीबत आती है हमारा कस्टमर सपोर्ट का इनबॉक्स। 3000 से 4000। I could be wrong guys, I'm not, मैं इतना कोई एडवांस्ड नॉलेज नहीं है मेरे पास, तो if I'm wrong please let me know in the comments or in the chat so I can also understand it better. So I could be wrong, I'm not saying कि मुझे पता है 100% क्या, but that's my understanding of what's going on. के करीब ईमेल्स सेम इशू को लेकर। लॉन्च वीडियो के दूसरे दिन पर हर सेकंड हमें एक नई ईमेल आ रही थी कि हमने पेमेंट कर दी, हमें एक्सेस नहीं मिल रहा, पेमेंट कर दी, एक्सेस नहीं मिल रहा। एक के बाद एक हमारा इनबॉक्स फ्लड हुए जा रहा था ईमेल्स। और इसी दिन फिर तीसरी बड़ी मुसीबत आती है। एआई फिएस्टा में हम 6 अलग अलग प्रीमियम एआईज ऑफर करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक जैसे। अब इनमें से जो जेमिनाई था वो क्रैश कर गया। जेमिनाई ने रेट लिमिट हिट कर दी क्योंकि इतने सारे लोग एआई फिएस्टा के थ्रू उसे इस्तेमाल कर रहे थे। और अब सोचो दोस्तों, एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, कुछ को एक्सेस नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए एक एआई काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग 2-2 दिन तक इंतजार कर रहे हैं एक्सेस पाने के लिए। अब एक कस्टमर ऐसी सिचुएशन में और क्या करेगा? सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देगा कि ये तो एक स्कैम है। 2 दिन के अंदर अंदर ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने लग गए कि एआई फिएस्टा तो एक स्कैम है। ये है ध्रुव राठी का एआई फिएस्टा का स्कैंडल। एग्जैक्टली कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, ये कितना मैनिपुलेटिव है एआई फिएस्टा। क्या ध्रुव राठी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ, ध्रुव ने सारे लेसन सीख लिए भाई, बाकायदा ब्लर करके चला रहा है उनका वीडियो, because he doesn't want them copywriting his video. I don't know what has happened to Dhruv, maybe he's had like trust issues, maybe ANI वालों ने इसके साथ भी कुछ किया है। Like he literally मेरे रिएक्शन वीडियो पे कभी आज तक जिंदगी में ध्रुव राठी ने कोई कॉपीराइट क्लेम ब्लॉक नहीं लगाया। अब रिसेंटली इसने लगाना शुरू कर दिया, आई थिंक वॉर के बाद से, मे बी, आई डोंट नो। आई होप दिस वीडियो डजंट गेट कॉपीराइट क्लेम्ड और स्ट्राइक। इट्स जस्ट अ रिएक्शन वीडियो मैन, रिलैक्स लाइक ब्रो, रिलैक्स ब्रो, यू आर बेटर देन दिस, प्लीज। You and your team, you're more educated, you're more aware, you understand things better than most fucking ANI type लोग, so please. साथ में बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का। और बाद में ये चीज एक ट्रेंड की तरह बन गई। कुछ लोगों को दिखा अगर इस पर वीडियो बनाएंगे तो व्यूज आएंगे, तो और वीडियोस आने लगे इसी टॉपिक पर, एआई फिएस्टा एक स्कैम है। तो इतनी सारी समस्याएं आखिर इसे कहने लगे इसी टॉपिक पर, एआई चैनल्स के नाम तक ब्लर किए मैं, वेरी वेरी एफिशिएंट। फिएस्टा एक स्कैम है। तो इतनी सारी समस्याएं, आखिर इसे कैसे हैंडल किया जाए? अब चांस की बात है दोस्तों, इसी समय के दौरान मैं उस चंदू भाई वीरानी वाले वीडियो पर काम कर रहा था, और उस वीडियो में मैं अलग अलग लाइफ लेसन्स बताता हूँ। उसमें एक बड़ा लेसन था, जब मुसीबत आए चिंता नहीं चिंतन करना है। तो मैंने सोचा यार औरों को तो बाद में सिखाऊंगा, पहले इस लेसन को खुद पर तो अप्लाई करूं। चिंता नहीं चिंतन करना है। अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहली स्टेप होती है उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना और समझना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहां पर। और दूसरा होता है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से डील करने के लिए उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए और एक एक करके इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। तो सबसे पहले हमने चेक किया जेमिनाई का इशू, आखिर प्रॉब्लम कहां थी। बाकी 5 एआईज तो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन जेमिनाई के साथ ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। पता चला कि रेट लिमिट की प्रॉब्लम थी। इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने सिंपली गूगल को कांटेक्ट किया और अपनी रेट लिमिट बढ़ाने को कहा, और 24 घंटे के अंदर अंदर जेमिनाई वापस आ गया था। 4 में से 1 प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। हमने पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को कांटेक्ट किया। वो कहते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं इसे सॉल्व करने की, लेकिन पता नहीं हम कब तक सॉल्व कर पाएंगे। अब ये एक और बड़ी मुसीबत थी, क्या हम उनका वेट करते रहे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए और कस्टमर हमें यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं। हम इस तरीके से हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते थे, कुछ और इसका सोल्यूशन ढूंढना था जब तक वो एक परमानेंट सोल्यूशन ना ढूंढ पाए। हमने नोटिस किया कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम थी। लोग पे कर रहे थे लेकिन उन्हें एक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वेरीफाई नहीं हुई थी
वो पेमेंट। अगर हम लोगों की पेमेंट्स को मैनुअली वेरीफाई करें, यानी कि एक इंसान देखे कि इस बंदे ने पे किया है, इसका ईमेल आईडी ये है, और उसे फिर एक्सेस ग्रांट करे, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकल रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। यहाँ पर 3-4 हजार लोग, सबको एक एक करके मैनुअली वेरीफाई करना और उन्हें अकाउंट का एक्सेस देना, यानी कि हर एक आदमी के लिए एक एक ईमेल भेजना। पर हम ये क्यों देख रहे हैं? जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज इशू वाज, व्हाट द होल थिंग वाज, जस्ट फ्रॉम हिज साइड, गेट अ बेटर आइडिया लाइक why was he getting all this hate, what was wrong with the product. 5-5 मिनट लगाकर खुद से वेरीफाई करना इस चीज को। क्या इस चीज का कोई और सोल्यूशन हो सकता है? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई और सोल्यूशन नहीं मिला। फिर आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि हमने क्या किया। हमने देखा कि अगर इसे मैनुअली ही वेरीफाई करना पड़ रहा है और ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसे जल्दी करने का एक ही तरीका है कि बहुत सारे लोगों से ये काम कराया जाए। हमने लिटरली 15 से ज्यादा लोगों को टेम्परेरी Bro depended on AI, artificial intelligence नहीं, actual Indian solution to all your problems. AI baby, AI, actual Indians. हायर किया कस्टमर सपोर्ट के तौर पर इन सारी चीजों से डील करने के लिए। 15 लोग जो करीब 4 दिन तक बैठे रहे ये सारी पेमेंट्स को मैनुअली वेरीफाई करने के लिए और सभी कस्टमर सपोर्ट पर आई ईमेल्स को आंसर करने के लिए। इन लोगों ने शिफ्ट्स में बैठकर दिन रात काम किया सभी ईमेल्स को जवाब देने के लिए। इससे जो इनिशियल लोड था 3000-4000 क्वेरीज का, वो काफी हद तक सॉल्व हो पाया। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जानते थे ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतनी सारी कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स कभी नहीं आएंगी। ये लॉन्च वीडियो था, जब भी मैं कोई वीडियो लॉन्च करूंगा तब एक अपटिक देखने को मिलेगा ईमेल्स का, लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही एक ट्रेंड बना रहेगा। और ये जो 15 लोगों को हम हायर कर रहे हैं, इनके पास महीने में 25 दिन के लिए कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन उन 5 दिन के लिए बहुत ज्यादा काम रहेगा। तो कोई सेंस नहीं बनाता इतने लोगों को हायर करना। फिर हमने रियलाइज किया कि हम एक एआई कंपनी है, क्यों ना एक एआई का ही इस्तेमाल किया जाए कस्टमर सपोर्ट के लिए भी। तो विद इन 7 डेज दोस्तों हमारी टीम ने काफी मेहनत करी एक इंटरनल एल्गोरिथम और एक एआई डेवलप करने में, जो हमारी कस्टमर ईमेल्स को आंसर कर पाए। आज के दिन अगर आप कस्टमर सपोर्ट ईमेल पर लिखोगे support@aifiesta.ai, तो आपको सबसे पहले हमारा एआई असिस्टेंट फिन जवाब देगा। हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, इस ईमेल में क्लियरली लिखा होता है कि ये एक एआई असिस्टेंट है। अगर आपको एक ह्यूमन से बात करनी है तो नीचे बड़ा क्लियरली एक बटन दिया हुआ है कि टॉक टू ह्यूमन इंस्टेड। लेकिन इस एआई असिस्टेंट को हमने इतना अच्छा ट्रेन किया है कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस लोगों के हैं उसकी सारी नॉलेज हमने इसे दे दी है, तो ज्यादातर सवालों को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कर पाता है। सिर्फ इसे I don't think I myself hate like talking to a robot. पर अगर as an entrepreneur या as a product owner, as a company owner, अगर आप देखो कि अगर आपके बेसिक सवाल, ये बेसिक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, सच बात है। Even with like live streaming and chat and videos, I hear people saying the same thing again or people repeating the same question. तो सही है, frequently asked questions से लेकर एक चैटबॉट जो बेसिक सवालों का जवाब दे सके, उसमें कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है। डिसीजन की वजह से जितनी भी ईमेल्स आती हैं कस्टमर सपोर्ट पर, अब लगभग 40% ईमेल्स को आंसर कर दिया जाता है सक्सेसफुली हमारे एआई असिस्टेंट के द्वारा। Nice. तो 40% वर्कलोड कम हो गया हम इंसानों का जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। बाकी 60% के लिए कुछ तो 10 में से 4 लोग फायर कर दिए, 10 हायर किए थे, 4 लोग फायर कर दिए गए। 40% अब जरूरत ही नहीं है लोगों की, इंसानों की, यह काम कर रहा है। बेहतरीन लोग हैं हमारी टीम में, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट हेड परीक्षित, जो कई बारी तो खुद ही डायरेक्टली कांटेक्ट करता है कस्टमर से, फोन कॉल पर अपना पर्सनल नंबर देकर भी बात करता है। अगर आप उन लोगों में से एक हो तो आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से हमें कई सारे गूगल पर रिव्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोग स्पेशली कस्टमर सपोर्ट टीम को थैंक यू लिख रहे हैं। ये देखिए जरा, इससे सीख ये मिलती है कि कस्टमर्स को एक बढ़िया एक्सपीरियंस देने का काम कोई ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गया। आपको रेगुलरली दिन रात मेहनत करनी पड़ती है डिसिप्लिन के साथ एक एक कस्टमर को ध्रुव के एआई लर्निंग कोर्स की ध्रुव को ही सबसे ज्यादा जरूरत है सेटिस्फाई करने में। और ऊपर से देख के जरूर आपको ऐसा लगे कि यार 40,000 लोग हैं, एक कस्टमर पर इतना समय बिताकर 1-1 घंटे उनसे कॉल पर बात करके क्या फायदा। इससे उन 40,000 लोगों को थोड़ी कोई बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक से ही दोस्तों फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक बूंद से सागर बनता है। यहाँ पर यह कहावत बिल्कुल सही फिट बैठती है। अब इस सब के बाद भी दोस्तों एक बड़ी मुसीबत अभी भी सामने खड़ी थी, सोशल मीडिया पर कंपनी की रेपुटेशन। लॉन्च के 1 हफ्ते बाद तक अगर आप YouTube पर सर्च करते, हर जगह AI Fiesta स्कैम ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। आखिर कैसे डील किया जाए इस सब से? ये तो प्रॉब्लम है ब्रो, जब आप समझदार बातें करते हो ना, तो एक गलती पे दुनिया उसका बतंगड़ बना देती है। ये इंडिया का हसन पाइकर हुआ था इसके साथ बेसिकली। एक कोई भी फेक रियल कोई भी बना के, people will fucking jump on you, people will try to fucking ruin you, bring you down, make their own fame out of it. That's so fucked up man. तरीका वही है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को गहराई से समझना जरूरी है। आखिर क्या कारण था कि लोग ये वीडियोस बना 45.47.537
$4.5 million in subscriptions for AI Fiesta? No way. 4.5 million? Nah, bro. रहे थे। मैंने एक एक करके वीडियोस देखने शुरू किए और मोटे मोटे तौर पर मुझे 3 अलग अलग कारण दिखाई दिए। पहले वो जेन्युइन लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाए क्योंकि उन्होंने पेमेंट में प्रॉब्लम्स फेस करी या जेमिनाई काम नहीं कर रहा है ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी। दूसरे वो लोग थे जिन्हें प्रोडक्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये भी जेन्युइन लोग थे लेकिन इन्हें जेन्युइनली एक गलत फहमी थी कि ये चीज किस तरीके से काम करती है। और तीसरे वो लोग थे जिन्होंने आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नफरत फैलाई थी। ये वो लोग हैं जो वैसे ही पहले से मुझे हेट करते थे तो बहाना ढूंढ रहे थे मेरे ऊपर हेट करने का। इन तीसरी कैटेगरी के लोगों का कुछ भी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जानता था मैं 45 million rupees होगा ना यार, rupees में भी। I don't think his app got $45 million worth of subscriptions in the first month. That's insane. That's crazy. जो भी करूंगा ये कुछ ना कुछ उसमें गलत निकालेंगे ही, ट्विस्ट करके चीजों को टेढ़े मेढ़े तरीके से पेश करेंगे और मेरे खिलाफ इन्हें हेट फैलानी है, ये कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। ये तो सही बोल रहा है ये। Listen There's to them. no context window support in AI Fiesta. Those who don't know, the context window is how long AI will remember your previous chat. Oh shit, low memory. He said 40k subs sold and one cost $9.99. Ah. Oh. आज ये नहीं तो कल। तो ऐसे में बस मुझे भरोसा रखना था और इंतजार करना था कि लोग जब इस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे वो खुद नोटिस करेंगे कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो लोग नहीं फेस करते। प्रोडक्ट की काबिलियत पर भरोसा, चीजों को इंप्रूव करते रहना कि खुद लोग इसे इतना पसंद करने लगे कि वो इसे यूज करने चले। यही भरोसा पहली कैटेगरी के लोगों के लिए भी काफी जरूरी था। जो कस्टमर सपोर्ट टीम उन्हें बार बार रीच आउट करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जिस स्पीड से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, भरोसा रखना था कि ये पहली कैटेगरी के लोगों का मन बदलेगा और उन्हें प्रोडक्ट फाइनली पसंद आएगा। और दूसरी कैटेगरी के लोग जिन्हें जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये एआईस कैसे काम करते हैं, कैसे इन्हें खुद के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि मैं खुद रीच आउट करूं उन लोगों को जिन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं। मेरी एक ऐसी ही चैट के स्क्रीनशॉट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जब मैंने एक बंदे को रीच आउट किया जिसने वीडियो बनाया था एआई फिएस्टा के खिलाफ, इसे स्कैम कहते हुए। मैंने इसे आधा एक घंटा लगाकर वॉइस मैसेजेस भेजकर कोशिश करी समझाने की कि जैसा आप समझ रहे हो वैसे काम नहीं करते हैं एआईस। जो भी ऐसे लोगों के सवाल थे मैंने उन्हें खुद आंसर किया डीएम करके और फिर जाकर ये लोग समझे। तीसरे हफ्ते तक आते आते हमें इस सारी मेहनत के रिजल्ट्स दिखने लगे थे। एक तरफ कस्टमर फीडबैक टीम सभी कस्टमर्स Oh, so you do read DMs, but you didn't feel like it necessary to reply to my DM. Okay, good to know that you've been ignoring me on purpose. Okay, just nice to know. ठीक है भाई। फीडबैक को इंप्लीमेंट करती, बग्स ग्लिचेस को सॉल्व करती, नए फीचर्स को ऐड करती और तीसरी तरफ कस्टमर सपोर्ट टीम सभी कस्टमर्स को 1-on-1 रीच आउट करती और चौथा मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करता, रीच आउट करता नए फीचर समझाने के लिए। चौथे हफ्ते तक आते आते हमारी मशीनरी इतनी तेजी से काम कर रही थी कि हम दुनिया में किसी भी और एआई ऐप से ज्यादा तेज नए एआई मॉडल्स ऐड कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा गूगल का इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना रिलीज हुआ और ByteDance का Seedream 4.0 रिलीज हुआ। हमारी टीम ने इतनी तेजी से काम किया कि हम दुनिया की पहली एआई कंपनी बन गए इन दोनों मॉडल्स को एक ही ऐप में ऑफर करने वाले। ये Seedream 4.0 तो लिटरली 7 दिन पहले रिलीज हुआ था। 7 दिन के अंदर अंदर हमने इसे एआई फिएस्टा में इंटीग्रेट कर दिया और इतने सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लगे कि ये जो कंपनी है ByteDance, इन्होंने हमें पर्सनली रीच आउट किया ईमेल। So that's what rapping is. समझ में आया? रैपर चढ़ा दिया, टॉफी ली, टॉफी पे पन्नी चढ़ा दी। तो बेसिकली इसने पन्नी नैनो बनाना पे और Seedream पे पन्नी चढ़ा के एआई फिएस्टा की पन्नी चढ़ा के आपको ये चॉकलेट भेज दी भाई ने। सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। कोई गलत नहीं इसमें। आई एम नॉट सेइंग कि ओ देखो this is how it works, that's what the products are for. So that's brilliant. It's brilliant. He's not doing anything wrong. Don't get me wrong. He's not doing anything illegal or bad or even immoral. No, it's perfectly right what he's doing. एक ये जो कंपनी है ByteDance, इन्होंने हमें पर्सनली रीच आउट किया ईमेल पर। ये देखकर हैरान थे कि ये कहां से इतना ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पर आ रहा है, इनके एआई मॉडल में आ रहा है और हमने इनसे बात करी और ये हमें स्पेशल डील्स भी। That's because ByteDance is banned in India. TikTok, PUBG. I think that's why. I think is he going against the ban, the China ban? Because ByteDance is a Chinese company. ऑफर कर रहे हैं क्योंकि इन अ वे हम इन सारी एआई एप्स के कस्टमर्स हैं, हम इनके एआई मॉडल्स को खरीदते हैं और आप लोगों को ऑफर करते हैं। लेकिन दोस्तों काम यहाँ खत्म नहीं होता। अगर किसी भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो उसे टाइम के साथ साथ अडेप्ट करना जरूरी है, नए फीचर्स ऐड करते रहने जरूरी हैं, स्पेशली एआई जैसी फील्ड में जहां पर दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ बड़े ही कमाल के फीचर्स एआई फिएस्टा में आपके सामने अनाउंस करना चाहूंगा। कुछ ऐसे 49 में इस ज्यादा नंबर ऑफ
टोकन्स दे रहा है एंड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो। देखो कॉन्टेक्स्ट विंडो तो इसके लिए बहुत नियरली इम्पॉसिबल होगा बिकॉज ही इज इंटीग्रेटिंग ऑल द एआईज इन वन फकिंग पेज, वन सर्च। एक क्वेरी आपको 6 अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उसके, राइट? 6 अलग एआईज के, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। लाइक अमेजॉन लेवल की आपको कंप्यूटिंग चाहिए होगी और वेयर हाउसिंग चाहिए होगी उसके लिए। एंड जहां तक बात है ओपन एआई सस्ते में ज्यादा टोकन्स दे रहा है, तो वो भी आई एम श्योर दैट्स ट्रू बिकॉज आई मीन इसका प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है और इसको पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है यार। ऐसा प्रोडक्ट बना के पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है, पर यही होता है ब्रो, जब आपके पास लाइफ में पैसे होते हैं ना, तो यू कैन मेक मोर थिंग्स एंड मेक मोर मनी। ही वाज एबल टू हायर अ टीम टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट, दिस आइडिया इन हिज हेड। ब्रो अपनी कंपनी को रिव्यू कर रहा है, हाँ ना, इसको पता मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मुझे लगता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब शायद वैसी नहीं है जैसी वॉर से पहले थी, बट अभी मुझे भी लगता है कि यार देखो एटलीस्ट आई हैव सम पीपल हु आर रेडी टू लाइक ट्राई समथिंग दैट आई मेक। अगर उनको अच्छा लगा और वो डेली लाइफ में यूज करेंगे तो मे बी आज के दिन जाके वो काम आ जाए। भाई आप कह रहे फारूक भाई टू मन लेता हूँ, आई लव यू। ऑलराइट ब्रो, थैंक यू, आई लव यू टू। ऐसे क्रेजी फीचर्स जो आपको दुनिया की किसी भी और एआई ऐप में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं सुपर फिएस्टा मोड। इसमें आप इसको और आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि एआई फिएस्टा में जो मल्टी चैट विंडोज हैं कि एक सवाल आप पूछो और 6 अलग अलग एआई साथ में अपने जवाब दें। यहां पर 6 जवाब आपके सामने आ जाते हैं। इन जवाबों को एक दूसरे से कंपेयर करना काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो क्यों ना ऐसा हो कि आप एक सवाल पूछो और वो सवाल बेस्ट एआई के पास जाए जो उसका जवाब दे सके। सुपर फिएस्टा मोड में अब एग्जैक्टली यही करना पॉसिबल है। जब आप सवाल पूछोगे तो हमारा एक इंटरनल एआई, एक इंटरनल एल्गोरिथम आपके सवाल को एनालाइज करेगा। ये देखा जाएगा कि आपका सवाल किस प्रकार का है और इस टाइप के सवाल के लिए कौन सा एआई बेस्ट सूटेड है, और फिर वही सवाल आपका बेस्ट एआई को दिया जाएगा और सिर्फ उस बेस्ट एआई का जवाब आपको सामने मिलेगा। अगर आपका फॉलो अप क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ जिसके लिए ये पहले वाला एआई सूट नहीं कर रहा है, तो एआई स्विच हो जाएगा। एक ही चैट में आप चैट जीपीटी से जेमिनाई, जेमिनाई से डीपसीक, किसी भी एआई में स्विच करते रह सकते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट लूज करे। यानी कि सिंगल चैट में मल्टीपल एआईज, ये एक बहुत ही कमाल की चीज है जो कि आज तक दुनिया में किसी भी और एआई कंपनी ने नहीं की है। और सुनिए, अगर किसी जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नीचे ही एक बटन दिया गया है ट्राई अनदर रिस्पॉन्स का। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे एक दूसरा एआई उसी सवाल का जवाब देगा। इससे जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप दूसरा जो बिना कॉन्टेक्स्ट लूज करे, यानी कि सिंगल चैट में मल्टीपल एआई। अगर आपका फॉलो अप क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ जिसके लिए ये पहले वाला एआई सूट नहीं कर रहा है, तो एआई स्विच हो जाएगा। एक ही चैट में आप चैट जीपीटी से जेमिनाई, जेमिनाई से डीपसीक, किसी भी एआई में स्विच करते रह सकते हैं। So how does it decide which question suits which AI better? जैसे अभी स्ट्रीम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मुझे जब प्रॉम्प्ट बनाने होते हैं तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। जब मुझे बिल्डिंग करनी होती है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होता है, तो मैं क्लॉड यूज़ करता हूँ। जब मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती हैं या रिसर्च करनी होती है तो मैं परप्लेक्सिटी को बोलता हूँ। तो ये हाउ डज ही डिसाइड? इज देयर समवन सिटिंग देयर डिसाइडिंग और इज इट जस्ट रैंडम? That's the question we need answered. बिना कॉन्टेक्स्ट लूज करे, यानी कि सिंगल चैट में मल्टीपल एआईज, ये एक बहुत ही समझे इसने क्या किया इंटरनली। इसने आपका क्वेश्चन ऑप्टिमाइज क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट रिस्पांस में काम टोकन यूज हो। ये थोड़े डेवलपर्स ही डिसाइड करेगा। कमाल की चीज है जो कि आज तक दुनिया में किसी भी और एआई कंपनी ने नहीं की है। और सुनिए, अगर किसी जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नीचे ही एक बटन दिया गया है ट्राई अनदर रिस्पॉन्स का। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे एक दूसरा एआई उसी सवाल का जवाब देगा। इससे जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप आइडियाज के बारे में इससे पूछ रहे हो, गिव मी 5 आइडियाज फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री प्रोजेक्ट, और ये जो चैट जीपीटी का जवाब है ये आपको पसंद नहीं आया है, आप ट्राई अनदर रिस्पॉन्स पर क्लिक करो, फिर एक दूसरा एआई डीपसीक इसको आंसर करेगा। और क्योंकि सभी एआईज अलग अलग डेटाबेसिस पर ट्रेन किए गए हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही यूजफुल चीज बन जाती है। दूसरा बड़ा फीचर हमारा यहाँ है लैंग्वेज का ऑप्शन। आप सेटिंग्स में जाकर अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, और ऐसा करने से पूरे ऐप का इंटरफेस बदल जाएगा। पूरी ऐप अब हिंदी में आप यूज कर पाओगे। तीसरा बड़ा अपडेट, एआई फिएस्टा में अब आ गए हैं एवेटार्स। क्या है ये एवेटार्स? अभी लाइव एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी कमाल की चीज है ये कि आप लिख कर ले लो दोस्तों। ये जो बाकी एआई कंपनीज हैं इस फीचर को जरूर हमसे कॉपी करेंगी और आने वाले टाइम में आपको ये बाकी एआई एप्स में भी जरूर देखने को मिलेगा। 2 तरीके के एवेटार्स हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की। आपने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखी है? उसमें जब भी मुन्ना भाई कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वो गांधी जी को याद करते हैं और गांधी जी उनके साइड में आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब एग्जैक्टली आप यही चीज कर पाओगे एआई फिएस्टा की मदद से। कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, आप लिटरली एआई फिएस्टा को खोलो और गांधी जी के एवेटार से बात कर पाओगे, और सही में ऐसी फीलिंग आती है कि मानो गांधी जी आपके सामने खड़े हो, आपको एडवाइस दे रहे हो। Yeah, but isn't Grok already doing that?
I'm pretty sure Grok is already doing that. Maybe Grok saw them do it and then took it from them. But it's a fun functionality. I like it. हमने शुरुआत में 8 अलग अलग पर्सनालिटीज के एवेटार्स डाले हैं। सिर्फ गांधी जी से ही नहीं, आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सोक्रेटिस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इवन डॉक्टर BR अम्बेडकर से बात कर पाओगे। जो फीलिंग आती है ना इनसे बात करके, इसे शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। खुद ट्राई आउट करके देखो, आपको पता लगेगा क्या कमाल की चीज है ये। लिटरली आप फिलोसॉफिकल आइडियाज डिस्कस कर सकते हो स्वामी विवेकानंद जी से, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीख सकते हो डॉक्टर BR अम्बेडकर से, या फिर साइंस क्वेश्चंस पूछ सकते हो आइंस्टाइन से। मुझे पर्सनली ये फीचर इतना एडिक्टिव लगा है, मैं बहुत ज्यादा इसे यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों से। जब भी लाइफ या काम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चैट में किसी ने पूछा है मोदी जी मिलेंगे बात करने को। मैं किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहा होता हूं तो इन महान लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरी कोई और कह रहा है मॉर्गेज में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, क्या हिटलर से बात हो सकती है? कैटेगरी जो है एवेटार्स की, वो शायद आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल हो। आप अपना खुद का पर्सनल शेफ, फाइनेंस एडवाइजर, करियर कोच, पर्सनल डॉक्टर, ये सारी चीजें बना सकते हो। ये एक्सपर्ट टीम सिर्फ कहने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्चुअली में आप जब इन एवेटार्स को खोलोगे, पहली बार यूज करोगे, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। अगर आप एक पर्सनल डॉक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सारी चीजें पूछी जाती हैं जो एक रियल लाइफ डॉक्टर पूछता है आपसे, कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है, आप किन किन प्रॉब्लम से डील करते हो, आपका हाइट, आपका वेट। और जब आप फॉर्म भर के अपने इस AI पर्सनल डॉक्टर को बता देते हो कि आपका ओके, एज यू नो भाई की प्रेडिक्शंस कम आती हैं, पर जब भी आती हैं कुछ करके जाती हैं। आई डोंट नो इफ समवनस ऑलरेडी डन इट। I know there's a billionaire who became a YouTuber, but I think Dhruv Rathi is going to be the first YouTuber who's going to become a billionaire in India. Dhruv Rathi is going to be the first Indian YouTuber to reach $1 billion. He's sitting on a gold mine now. He has a data gold mine. He's going to make so much money. You have no idea. इसके बाद ये जो कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर लो अभी, सिर्फ इसी की। ये जो है, this information is worth gold, bro. This is money का पहाड़। ये जो इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन, oh my god, data companies, data aggregators, advertisers are going to suck his dick for this information. They're gonna suck his fucking cock. Oh my goodness, bro. प्रोफाइल है वो ये है। फिर जब आप उससे सवाल करो कि मुझे कोई लोअर बैक पेन हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो जो जवाब आते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसे ही किसी AI से बोलोगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो बड़ा ही जेनेरिक सा जवाब आएगा। लेकिन अगर किसी पर्सनल डॉक्टर के पास आपका पूरा प्रोफाइल है, आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस उसे पता है, ये पता है कि आप कौन सी दवाइयां ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स पता है, तो जो जवाब आता है। Can you imagine how much insurance is gonna pay him for this data? और ये डेटा आज शायद ये आपसे बोलेगा कि हाँ हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे 10 साल के लिए। 10 साल के बाद सारे रूल। ओ भाई, if he does it like ethically, he's gonna become so rich, so rich. है वो कहीं ज्यादा और यूजफुल होता है। यहाँ पर ये चीज एक डिस्क्लेमर के साथ मैं कह रहा हूँ, कहीं ज्यादा और यूजफुल होता है। ये नहीं कि आप इसे रियल लाइफ डॉक्टर का रिप्लेसमेंट समझ बैठो, क्योंकि AI कभी कभार गलत जवाब भी देता है, तो 100% आपको इस पर रिलाय नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वाली चीज के लिए तो स्पेशली हमेशा इस चीज को याद रखिए, लेकिन जो बाकी है, फाइनेंस एडवाइजर, पर्सनल शेफ, करियर कोच, बहुत ही कमाल का एडवाइस आएगा, पर्सनलाइज्ड एडवाइस। तो ये सारे फीचर्स दोस्तों AI फिएस्टा में ऑलरेडी लाइव जा चुके हैं। अगर आपने He can build India's Palantir, जो भी कहते हैं इस कंपनी को, he can build that for India now with this data. He can start building it at least. He can build India's Palantir, bro. 100%. He can be India's Peter Thiel आगे जाके. Damn, Dhruv freaking Rathi, bro. पहले से ही सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सिंपली लॉग इन कीजिए, आप एवेटार्स को यूज कर पाएंगे, सुपर फिएस्टा मोड यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए एक Wild prediction: Perplexity could buy his company in near future. He would be very dumb to sell it to Perplexity. अगर ये Perplexity को बेच देता है ना अपनी कंपनी, जो कि वो करेगा कोशिश, श्रीनिवासन नाम है ना उस बंदे का, श्रीनाथ समथिंग, वो बहुत, he's a very smart guy. He's a smart Gujarati is what he is. The Perplexity का जो ओनर है। अगर ध्रुव ने अपनी कंपनी Perplexity को बेच दी तो ध्रुव की सोच उतनी छोटी है जितनी मैंने सोचा नहीं था। Then he's not thinking big enough. And I doubt it. I think he's thinking big enough. I don't think he's gonna sell it. Doesn't matter the price tag. Whatever the price tag is, उसका 10x 100x को बना सकता है अपनी कंपनी से। मेहनत लगेगी। अगर भाई को रिटायर होना है, जिंदगी में मस्तियां करनी है सिर्फ, फिर इसको बेच देनी चाहिए 100%. But he wants, if his goal is to make money, he's not gonna sell it. दिवाली धमाका डील है, एक बहुत ही कमाल का डिस्काउंट AI फिएस्टा पर अगर आप इसे इस दिवाली सीजन में लेते हो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन। YouTuber Alak Pandey already became one. Alak Pandey started as a YouTuber and became a billionaire, USD billionaire. Yeah, are you sure about that?
पर 41% ऑफ है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन 11,000 रुपए से ज्यादा में मिल रहा था अब आपको ये सिर्फ 6,999 रुपीस पर ईयर में मिलेगा। महीने के ये सिर्फ 583 रुपीस पर मंथ होता है। इतने सस्ते में इतने सारे प्रीमियम एआईज और इतने सारे फीचर्स शायद ही आपको कहीं और मिलेंगे। बस एक चीज याद रखिए, ये डिस्काउंट सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है, मंथली पर नहीं है। हमारे लिए एनुअल बेटर रहता है क्योंकि जब लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें पूरे साल की प्रोजेक्शन करना, नए फीचर्स ऐड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मंथली सब्सक्राइबर हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एनुअल प्लान में स्विच करने के लिए, क्योंकि आप 41% सेव करोगे। ऊपर से एक और एडवांटेज तो फिर की अभी काफी जल्दी होगा। मैं बस उस पर काम करना, लेकिन प्रॉपर लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाने के लिए किसी चीज को काफी महीने तक उस पर काम करना पड़ता है, तो इसे सक्सेस घोषित करना भी अभी काफी जल्दी होगा। मैं बस इतना कहना $45 million sounds like success to me, buddy. चाहूंगा दोस्तों कि हमने ये जो बनाया है हम इस पर पूरी मेहनत और पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे। मेरा लक्ष्य है इसे दुनिया का बेस्ट एआई प्लेटफॉर्म बनाना और साथ ही साथ एआई की जो ताकत है उसे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से आपको हर महीने अपडेट देते रहूं और हर Oh my God, bro. What inspiration, man. What inspiration. Kamal. Watch his video with Sandeep Maheshwari. Okay, let's watch.